हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। जैसे कि फर्स्ट टाइप है हमारे पास मैक्रोफिल, सेकेंड है माइक्रोफिल, थर्ड हाइब्रिड और फोर्थ है नैनोफिल। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो मैक्रोफिल जो है उसकी जो साइज़ है वो है 8 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोफिल 0.04 टू 0.4 माइक्रोमीटर इनकी साइज़ होती है। हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास मिक्स होते हैं, इसमें लार्ज और स्मॉल पार्टिकल साइज़ होती है, मिक्स होता है। नैनोफिल की अगर हम बात करें तो लेस देन 100 नैनोमीटर इनकी पार्टिकल साइज़ होती है। तो ये थी डिफरेंट पार्टिकल साइज़ की मेजरमेंट। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। मैक्रोफिल जो होती है उस स्ट्रॉन्ग तो है बट रफ एंड वियर्स इजीली। अब मैक्रोफिल जो हमें पता है कि इसका जो पार्टिकल साइज है वो लार्ज है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग तो होता है, लेकिन रफ और वियर इजीली हो जाता है। हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर ग्राइंडिंग, एब्रेजन, एटिजन, डिफरेंट डिफरेंट मेस्टिकेशंस होती रहती हैं। तो उस दौरान जो पार्टिकल लार्ज साइज है हमारे पास वो इजीली वेयर ऑफ हो जाते हैं, इजीली वेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफिल जो पार्टिकल साइज है हम बिल्कुल ही रेयरली या ना होने के बराबर ही यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास है माइक्रोफिल। माइक्रोफिल स्मूथ फिनिश बट लेस स्ट्रेंथ। अब इसकी फिनिशिंग तो अच्छी होती है, जहाँ पे हमें लस्टर चाहिए होता है या एस्थेटिक पर्पस की नीड होती है वहाँ पे हम माइक्रोफिल यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि पार्टिकल साइज जो है हमारे पास वो कम हो रहा है। उसके बाद हाइब्रिड। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स होता है, स्मॉल और लार्ज पार्टिकल दोनों मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास गुड स्ट्रेंथ एज वेल एज पॉलिशेबल। स्मॉल पार्टिकल साइज होने की वजह से हमें पॉलिश और लस्टर प्रोवाइड करता है, और लार्ज साइज पार्टिकल होने की वजह से हमें स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है। लास्ट में हमारे पास है नैनोफिल। नैनोफिल जो है वो बेस्ट एस्थेटिक एज वेल एज मैकेनिकल दोनों प्रोवाइड करते हैं हमें नैनोफिल। अब जो माइक्रोफिल, हाइब्रिड और नैनोफिल हैं तो हमारे पास मोस्टली ये यूज़ होते हैं, तो इनको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोफिल जो होती हैं वो प्राइमरली जहाँ पे पर्पस हमारा एस्थेटिक होता है वहाँ पे हम माइक्रोफिल हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे नॉन स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज हो वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉट मच स्ट्रॉन्ग एज अदर टाइप्स। इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम होती है। जहाँ पे हमें एस्थेटिक या इंटीरियर रेस्टोरेशन करनी होती है वहाँ पे हम माइक्रोफिल यूज़ करते हैं। एब्जॉर्ब मोर वाटर, डिक्रीज लॉन्ग टर्म कलर स्टेबिलिटी। अब इसमें जो है वाटर जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो जिसकी वजह से इसकी जो हम कलर स्टेबिलिटी की बात करें तो माइक्रोफिल की कलर स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म नहीं होती, क्योंकि वाटर जो है एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इसकी कलर स्टेबिलिटी नहीं होती, डिसकलर हो जाता है ईजीली। हाइब्रिड पे आए तो हाइब्रिड फेयरली हायर लस्टर बट नॉट एज माइक्रोफिल। लस्टर तो होता है स्मॉल साइज की वजह से, लेकिन इसकी जो एस्थेटिक की बात करें वो माइक्रोफिल से कम ही होती है, क्योंकि इसमें मिक्स होता है हमारे पास हाइब्रिड, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल दोनों होते हैं। यूज फॉर एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर रेस्टोरेशन, दोनों रेस्टोरेशन के लिए हमारे पास ये हाइब्रिड यूज होता है। हाई फिलर की वजह से रेजिस्टेंस टू इंटरनल डिस्कलरेशन, इसमें फिलर कंटेंट हाई होता है, ज़्यादा होता है थोड़ा एज कम्पेयर टू माइक्रोफिल, तो जिसकी वजह से इट रेजिस्ट टू इंटरनल डिस्कलरेशन। नैनोफिल में हम देखें तो मैकेनिकल भी स्ट्रॉन्ग होता है, हैंडलिंग प्रॉपर्टी भी नैनोफिल की अच्छी होती है, एज ऑफ पॉलिशिंग नॉन स्टिकी एंड नॉन स्लम्पिंग। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मोस्टली हम क्लिनिक में हमारे पास हाइब्रिड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर रेस्टोरेशन दोनों में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द बेस्ड ऑन द यूज़ और एप्लीकेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हमारे पास इंटीरियर कंपोजिट, जो कि यूज़ होता है एस्थेटिक प्लस पॉलिशेबल, मींस कि इंटीरियर जो कंपोजिट होता है वो इंटीरियर रेस्टोरेशन में यूज़ होता है, एस्थेटिक भी होता है और उसको हम पॉलिश भी ज़्यादा कर सकते हैं और एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। पोस्टीरियर कंपोजिट की अगर हम बात करें उसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज जो होते हैं पोस्टीरियर में मोलर्स जो होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कोर बिल्डअप कंपोजिट जो कि स्ट्रॉन्ग प्लस रेडियो ओपेक होता है हमारे पास। लास्ट में हमारे पास ऑर्थोडोंटिक कंपोजिट जो कि यूज़ होता है फॉर द ब्रैकेट बॉन्डिंग, जो ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं
उसमें हमारे पास ऑर्थोडोंटिक कंपोजिट यूज़ होता है। लास्ट में हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ क्योरिंग मेथड। तो एक हमारे पास होता है लाइट क्योर, जो कि लाइट के थ्रू पॉलीमराइज होता है। ब्लू लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ जो हमारे पास है वो 470 नैनोमीटर होती है, जो कि लाइट क्योर होता है या लाइट पॉलीमराइज होता है। सेकंड हमारे पास सेल्फ क्योर होता है, जिसमें केमिकल एक इनिशिएटर होता है, उसके बाद पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है। मोस्टली हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो केमिकल इनिशिएटर यूज़ होता है सेल्फ क्योर में। लास्ट में हमारे पास ड्यूल क्योर, जिसमें लाइट एज वेल एज केमिकल दोनों तरह से हमारे पास पॉलीमराइज होती है ड्यूल क्योर में। सो ये थी क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्योरिंग मेथड, पार्टिकल साइज एंड द यूज ऑफ एप्लीकेशन।